तो एक पूरे साल बर्बाद करके हम आ चुके हैं बिल्कुल नए साल में। वेलकम टू 2025 और हर किसी तरह मैंने भी लिया है न्यू ईयर रेजोल्यूशन और अब नया वीडियो स्टील ट्रूप्स 2 और क्या था, हाँ, चैनल पे कंसिस्टेंट। वैसे बर्बादी से याद आया कि हमारे बचपन में कुछ फेवरेट शोज के कुछ ऐसे कैरेक्टर रहे हैं जिनसे ये बर्बादी शब्द का इजाद हुआ है। इन ओच्ची लोगों को देखकर कभी कभी मन में सवाल आता है कि कौन सी गाली दिया जाए इनको। आज की इस वीडियो में हम इन कैरेक्टर्स को, जो कि अपने कैरेक्टर्स के नाम पे कलंक है, इनको अच्छे से मसाला लगा के फ्राई करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं दो छपरी निब्बा निब्बिस के बारे में। मतलब ये जो निब्बा निब्बी टर्म है ना, इन्हीं दोनों के लिए बना है। कुछ लोग शिजुका को गोल्ड डिगर बोलते हैं। युमिको का नाम सुना है? अगर ये अमारा के साथ पार्क में घूम रही है, बीच रास्ते में अगर केनिची साइकिल लेके आ जाए तो केनिची के साथ चली जाएगी। मतलब ये क्या है, ये दोनों तुम्हें कपड़े दिखते हैं, एक तो चूज करो। ऊपर से इसकी अकल पर पता नहीं कहाँ पे है। हमारा बिल्कुल सही बोलता है। अगर हम अपने स्कूल या घर की कुछ फोटो ऊपर आसमान में खींचकर स्कूल मैगजीन में छापे तो मजा आएगा। समझ में नहीं आता है इसकी अकल और शक्ल में इतना फर्क क्यों है। नहीं मतलब तुम इसके ख्वाब देखो जरा। हथौड़ी से बोलती है, हथौड़ी मुझे आसमान का सैर करा दो। नहीं, वो तुम्हें डोरेमोन दिखता है कि बैम्बू कॉप्टर निकाल देगा। भाई वो बेचारा अपने लंगोट के सहारे कितनी मुश्किल से उड़ता है, फिर भी कभी कोई खंबे में टकरा जाता है, कभी उसके साथ कुछ गड़बड़ हो जाता है। वो तुम्हें कैसे कराएगा आसमान का सैर? फिर बोलती है मुझे एक उड़ने वाला झाड़ू चाहिए हथौड़ी। नहीं, ये तुम्हें हैरी पॉटर दिखता है कि विंगार्डियम लिवियोसा बोल के तुम उड़ा देगा। और अगर हम इसके निब्बे केनिची के बारे में बात करें, एक होता है बुराई, फिर आती है वाहियात और उसके बाद है ये केनिची। कुछ लोग नोबिता का बुराई निकालते हैं। नोबिता इसके सामने गॉड है, उसका दिल बहुत अच्छा है। और जरा इस केनिची को देखो, ये एक बार केक खरीद के जा रहा था, इसको एक बेगर मिला। केनिची उससे बोला आपको ये केक चाहिए? उसने बोला हाँ। कहता है कि जाओ उधर जाके खुद खरीद के ले लो। कितना हरामखोर कैरेक्टर है ये। ऊपर से कुछ भी प्रॉब्लम हो, हथौड़ी हथौड़ी मुझे निंजा टेक्निक सिखाओ। मतलब उसने इतना हार्ड ट्रेनिंग करके ये जो निंजा टेक्निक सीखी है तुम्हारे जैसे नल्ले बेरोज करके हेल्प करने के लिए। हथौड़ी तुम्हारे घर में रह के इतने सारे काम कर रहा है, इतना काफी नहीं है? उस बेचारे को तुम एक पल के लिए सोने तक नहीं देते हो। ऊपर से अमारा का बुराई करता है। भाई लॉर्ड अमारा, उसके सामने ये केनिची क्या, ये पिद्दी सा। ये युमिको और केनिची बिल्कुल एक दूसरे के लिए बने हैं, दोनों ही किसी काम के नहीं है। ये दोनों भाड़ में जाए, लेकिन मैं अमारा से बोलना चाहूंगा इस रेड फ्लैग की पीछा छोड़ो और जाके किसी और लड़की पे ध्यान दो। केनिची मामी। बढ़ते हैं अगले कैरेक्टर की ओर। नेक्स्ट कैरेक्टर है जिंगा हगाने। हाँ, इसने अपने शो में बहुत हगा है। लाइक तुम बेब्लेड का अदर मेन कैरेक्टर्स को देखो, चाहे वो टाइसन हो या फिर वॉल्ट आओई, इन दोनों को अपने अपने शो में तुमने कितने बार हारते हुए देखा है। टाइसन तो लिटरली फर्स्ट सीजन में सिर्फ एक ही बार हारा था, वो भी काय से, और वो भी कोई ऑफिशियल टूर्नामेंट में नहीं था। और यहाँ पे जिंगा को देखो, ऐसा कोई कैरेक्टर ही नहीं है जिससे ये नहीं हारा है, हर किसी से हार जाता है ये। ऊपर से टाइसन ने जब बेब्लेडिंग स्टार्ट किया था तब वो इतना पावरफुल भी नहीं था, वीक स्टेज से धीरे धीरे पावरफुल तक गया वो। और जिंगा लिटरली फर्स्ट एपिसोड में ही 100 बेब्लेड्स को हरा देता है, अगले एपिसोड में कियोया को डिफीट कर देता है। लेकिन उसके बाद क्या, कोई भी पावरफुल ब्लेडर आता है तो जिंगा को पहले हराता है वो। और एक चीज देखो, टाइसन और काय का पावर डिफरेंस कितना है। लाइक वो दोनों फाइट में बिल्कुल एज टू एज जाता है, 19-20 का पावर डिफरेंस है। और वहीं पे रायुगा और जिंगा का पावर डिफरेंस कितना है भाई, जमीन आसमान का पावर डिफरेंस है। ये भी कम हो गया, पृथ्वी से सूरज तक का डिस्टेंस जितना पावर डिफरेंस है इन दोनों में। रायुगा एक फूंक मारेगा, जिंगा हार जाएगा। मेन कैरेक्टर के नाम पे एमसी है ये। नेक्स्ट हमारे पास दो कैरेक्टर है, मसाओ और काजामा। देखो लड़की के पीछे भागना एक चीज होता है, उसके बाद आता है ये मसाओ जो जोक की तरह आइचन के पीछे लगा रहता है। ये मतलब कितनी बार तुम्हें मना करेगा एक लड़की। आई नो एक तरफा प्यार होता है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट नाम का भी एक चीज होता है जो कि मसाओ में बिल्कुल भी नहीं है। इतनी गंदी तरीके से आइचन इसका डिसरिस्पेक्ट करती है, फिर भी इसको थोड़ा सा भी अक्ल नहीं है। लाइक मेरे स्कूल का मॉनिटर भी प्रिंसिपल का इतना नहीं चाटता था जितना कि मसाओ आइचन के पीछे पड़ा रहता है। और अगर हम काजामा की बात करें तो वो जो दिखता है वो बिल्कुल भी है नहीं। एक्शन कमेंट उसे भी बहुत पसंद है, वो भी घर में मोहिती देखता है, लेकिन वो अपने उम्र के अपने दोस्तों को बच्चे बुलाता है और खुद को बहुत ज्यादा मैच्योर बैक दिखाता है। तो ये जो पर्सनैलिटी है ये फेक लोगों के होते हैं, जो आजकल के कुछ इन्फ्लुएंसर्स ऐसे फॉलोअर वगैरह बढ़ाने के लिए ऐसा करते रहते हैं। खैर इसके ऊपर मैंने पूरे डिटेल में वीडियो बना के रखा है, जहाँ पे तुम्हें पता चलेगा कि सिंचन से हमें क्या क्या सीखना चाहिए और क्यों काजामा गलत है। अगला एक नल्ला सा 7 साल का बच्चा मैक्स फ्रॉम पोकेमोन। इसने और मिस्टी ने बेचारा ब्रॉक का जीना हराम करके रखा था। चलो मिस्टी को तो मैं समझ सकता हूँ, वो एक लड़की है, लेकिन इसको क्या दिक्कत है भाई। बेचारा ब्रॉक कितना शिद्दत से किसी लड़की को पटाने जा रहा है और ये चिरान साला उसका कान खींच के वापस लेके आता है। नहीं तेरा उम्र नहीं हुआ है, लेकिन बेचारा ब्रॉक को तो जीने दो ना। ब्रॉक ये ऐस और उसके छपरी दोस्तों के लिए कितना कुछ करता है। मतलब तुम देखो, खाना धोना, पोकेमोन का खाना, पोकेमोन के केयर्स करना, सही डायरेक्शन बताना, कितना कुछ करता है ब्रॉक। लाइक लिटरली इनके दूसरी मम्मी है वो, पर ये लोग ये चाहते ही नहीं है कि उनके दूसरी मम्मी का कोई पति आए। ये क्या बक रहे हो मादर।
आई मीन ब्रॉक को गर्लफ्रेंड मिले। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये जो एस है ना, यही मैक्स को समझाता रहता है कि ब्रॉक का हर आने वाले रिश्ते को खराब कर देना, वरना इनके डायपर कौन बदलेगा। कमेंट्स में लिख दो जस्टिस फॉर ब्रॉक। और अब हम आ चुके हैं लिस्ट के आखिरी कैरेक्टर के ऊपर, जो और कोई नहीं हमारे प्यारे लल्लू पीटर। अब देखो, अगर तुम्हारे सिबलिंग है तब तो भाई हेनरी और पीटर को देख के तुम बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे। अब देखो, ना ही हेनरी को परेशान करता है ना कुछ करता है। सबसे ज्यादा दिक्कत की बात है कि ये एग्जिस्ट करता है। ये वही शर्मा जी का बेटा है जिनके वजह से हम बचपन में गाली खाते थे। वो होता है ना हर माँ बाप का एक आइडियल बेटा, ये वही है। मारो साले को। बाकी भाई मेरे से ज्यादा रोस्ट तो हेनरी इसको रोज करता रहता है, तो डेफिनेटली कार्टून नेटवर्क का हेनरी बहुत ज्यादा बढ़िया सा होता। सोनी ने तो भाई पूरा बैंड बजा के रखा है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। खैर, तो यहीं पे होता है हमारी लिस्ट खत्म। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है, जो कि ऑफ कोर्स तुम्हें आई होगी, तो वीडियो को एक लाइक करो। अगर तुम नए हो तो सब्सक्राइब तो जरूर से कर लो और कमेंट करके बताओ कि तुम्हें कौन सी कैरेक्टर के ऊपर सबसे ज्यादा गुस्सा आया। और अगर मैंने कोई कैरेक्टर मिस कर दी तो उसके बारे में भी कमेंट करके मुझे जरूर से बताओ। और एक बात, जो हमारे चैनल का सबसे पॉपुलर वीडियो था डोरेमोन के जो बेस्ट गानों के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाया था, वो यूट्यूब ने रिमूव कर दिया था। लेकिन अब ये वीडियो मैंने दोबारा से रीअपलोड किया है, तो प्लीज थोड़ा सा ऐसे देख लो यार, ताकि YouTube को पता चले कि तुम्हें वीडियो पसंद आ रही है, उसको थोड़ा रिच दे। बाकी कस्टम की बात, डोरावर्स का जो अगला प्रोजेक्ट आने वाली है यानी 3 मैजिकल स्वॉर्ड्समैन 2, उसका ट्रेलर आ चुका है। वो अगर तुमने अभी तक नहीं देखा तो जरूर से देखो। कस्टम तुमने अगर अभी तक नहीं देखा तो जरूर से देखो, क्या कर रहे हो। बाकी मैं तुमसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए फिल्म खत्म हो गई, घर जाओ यार। और ये सब पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न साफ कर लेना। स्वच्छ भारत अभियान के बारे में सुना है या नहीं? अब जाओ।